जीरो का आविष्कार भारत ने किया था, ये सत्य है, पर ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है, कोई माइकालाल भारत के सिवा जीरो का आविष्कार कर ही नहीं सकता था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको वैज्ञानिक प्रमाण से ये मैं आपको बात सिद्ध करूंगा। और विज्ञान को मैं सिर्फ कागज, रिसर्च पेपर, लैब, लेबोरेटरी यहीं तक सीमित नहीं मानता हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी मशीन, फोन, लैपटॉप, ये दुनिया भर की चीजें बना लेना, ये विज्ञान की सिद्धि नहीं होती। जिसको अपने तत्व से लेकर परम तत्व का ज्ञान होता है, सच्चा वैज्ञानिक वही है। ये शरीर परमात्मा की बनाई हुई दुनिया की सबसे जटिल केमिकल फैक्ट्री है। इसके ऊपर विज्ञान ना लगाना, इसके आंतरिक चीजों को ना देख पाना और बाहर ही वैज्ञानिक शोधों के पीछे भागते रहना और बड़े बड़े विशाल इमारतों को देखकर खुश होते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तो अधूरे वैज्ञानिक है। हालांकि वो भी सम्मान के अधिकारी हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मुद्दे की बात पर आते हैं तो जीरो का आविष्कार भारत ही क्यों कर सकता था और कोई क्यों नहीं? तो आप इस बात पर गौर कीजिए, भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि महर्षियों ने दुनिया के सभी सुखों को ताक पर रखकर घने अंधकार युक्त वनों में रहना चुना था, क्योंकि उन्हें उस अनंत परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना था, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। यहाँ ध्यान देने वाली बात है अनंत परमात्मा। अनंत परमात्मा कैसे? हमने ईश्वर का जो गुण माना वो अनंत माना है। अब यहीं से जीरो के इन्वेंशन की शुरुआत हो जाती है कि हमें चाहिए क्या था, हमें अनंत परमात्मा चाहिए। तो आप मैथमेटिक्स से समझिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की एक संख्या रख दीजिए और डिनोमिनेटर की एक संख्या, और उस डिनोमिनेटर को घटाते जाइए तो जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। 100 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 20 रख लीजिए, रिमाइंडर जो आएगा वो 5 आएगा। डिनोमिनेटर को फिर कर दीजिए 10, रिमाइंडर आया 10, फिर आपने डिनोमिनेटर को कर दिया 5, तो रिमाइंडर आया 20। अब आपने कर दिया 4, अब आया 25, अब आपने कर दिया 3, अब आया 33.33, उसके बाद 2 कर दिया, 50 आया, 1 कर दिया, 100 आया, 0 इनफाइनाइट आया। ये क्या है? ये न्यूमरेटर आप चेतना का स्तर है, डिनोमिनेटर वो बटी हुई इच्छाएं हैं जिसमें आपकी चेतना का स्तर बट रहा है। तो आपका जो रियल टाइम जो कॉन्शियसनेस आएगी वो काफी कम आएगी, 5 आएगी, क्योंकि आपने 20 तरह की इच्छाओं के पीछे अपनी इंद्रियों को भगा रखा है। आप अपने तप और विद्या से उसको इच्छाओं को कम कर दीजिए तो आप चेतना का स्तर अब बढ़ जाएगा। अगली बार 10 हो गया, और कम कर दीजिए, 5 कर दीजिए तो चेतना का स्तर 20 पर पहुंच गया और बढ़ गया। अब ये 5 चीजें हर कोई नहीं छोड़ सकता, इसे कोई सच्चा सन्यासी, सच्चा संत और सच्चा ब्रह्मचारी ही छोड़ सकता है। क्या? गृह त्याग, वस्त्र त्याग, भोजन त्याग, प्राण त्याग और अहंकार त्याग। यानी कि जब आपने गृह त्याग कर दिया तो चेतना का स्तर और बढ़ गया, जब आपने वस्त्र त्याग कर दिया चेतना का स्तर और बढ़ गया, जब आपने भोजन त्याग कर दिया तो चेतना का स्तर और बढ़ गया। अब 2 चीजें रह गई, प्राण निरोध। महर्षि पतंजलि कहते हैं बिना प्राण निरोध के आज तक किसी को ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ। तो प्राणों का भी निरोध, यानी जब चाहूं तब प्राण चलें, जब ना चाहूं उन्हें इतना सूक्ष्म कर दूं कि वो लगे कि चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि प्राण के साथ मन जुड़ा है, मन के साथ वीर्य जुड़ा है, वीर्य यानी ऊर्जा। तो अगर आपको वीर्य को अधोगति से रोकना है तो मन को रोकना होगा, और मन रोकना है तो प्राणों को नियंत्रित करना होगा। वीर्य और मन अपने आप रुक नहीं सकते, प्राणों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो प्राणायाम से प्राणों को नियंत्रित किया जाता है, उन्हें रोका जाता है। तो अब एक रह गया अहंकार, यानी 100/1 = 100, यानी चेतना अपने स्वरूप में आ जाती है। लेकिन अभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो इसमें आप जब अपने अहम को भी अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो आप अनंत की यात्रा पर चले जाते। तो हमने जीरो ढूंढा क्योंकि हम अनंत ढूंढ रहे थे, इसलिए कहा जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, घर अपनों है शून्य में, अनहद में विश्राम। अनहद यानी जिसकी कोई हद नहीं, यानी इनफाइनाइट। हमें इनफाइनाइट में विश्राम करना था, इसलिए हमने जीरो का इन्वेंशन। धन्यवाद।